हम अक्सर भीख मांगने वाले को धुतकार देते हैं। जब कभी हमारी मनोदशा ठीक नहीं हो तो धक्का मुक्की भी कर देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अगर भीख नहीं दे सकते तो चुपचाप आगे निकल लेना चाहिए। भिखारी को भला बुरा कहने से बचना चाहिए। भिक्षा मांगने वाले भिखारी की भी कोई मजबूरी रही होगी, अन्यथा कौन भीख मांगना चाहेगा। एक भिखारी रोज भीख के लिए आवाज लगाता। जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियां देता। मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। कभी कभी गुस्से में उसे धकेल भी देता, पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ व्यापार में घाटे की वजह से बहुत दुखी था। उसी वक्त भिखारी भीख मांगने आ गया। सेठ ने आओ देखा न ताओ, उसे पत्थर दे मारा। भिखारी के सर से खून बहने लगा। फिर भी उसने कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। सेठ बहुत आश्चर्यचकित हुआ और भिखारी जहाँ भी जाता सेठ उसके पीछे जाता। कोई उसे मारता, जलील करता, गालियां देता, पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे था। जैसे ही भिखारी की बीमार पत्नी ने अपने पति को देखा तो उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं। और यह आपका सर कहाँ फूट गया? भिखारी बोला, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी, पत्थर मारे, इसलिए सिर फूट गया। भिखारी ने कहा, सब अपने ही पापों का परिणाम है। याद है तुम्हें कुछ वर्षों पहले हम कितने रईस हुआ करते थे। क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान पुण्य नहीं किया। अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज देते थे। और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे। आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें ले डूबी, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। मेरे लब पर हमेशा दुआ रहती है, क्योंकि उस व्यक्ति को नहीं पता होता है कि वह कितना बड़ा गुनाह कर रहा है। सेठ चुपके चुपके सब सुन रहा था। अगले दिन सेठ ने पहले से ही रोटियां निकाल के रखी थी। उसने भिखारी को दी और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वो वहां से चला गया। यह छोटी सी कहानी बहुत बड़ा संदेश देती है। इससे हमें शिक्षा लेते हुए आज के बाद किसी भी भिखारी को अपशब्द नहीं बोलेंगे। भिक्षा दे सको तो दो, अन्यथा आगे बढ़ चलो। दान पुण्य अवश्य करें, बहुत अच्छा होता है। धन्यवाद दोस्तों।